हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी की क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ है। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन अपलोड किया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसने नहीं देखा पहले वो आप देख लीजिएगा, तभी आप ये एक्सरसाइज समझ पाएंगे। ओके, तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक हमने बताया भाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, क्योंकि हिंदी में बता दे रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है 5वां, 8वां और 11वां पद जीपी का, गुणोत्तर श्रेणी का आर, पी, क्यू एंड आर, मतलब 5वां, 8वां और 11वां पद जो दिया हुआ है पी, क्यू और क्या दिया हुआ है आर। देन सो दैट, ये शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना पी एस। यहाँ पर भाई सोल्यूशन लिख ले रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो लिखा है 5th टर्म, तो 5th टर्म कितना दिया है हमारा p दिया है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो आप, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं। nth टर्म क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1, ऐसा होता है कुछ ना, सही है। ए क्या है, पहला टर्म है, ये ए लिखा है भाई, क्या लिखा है ए। आर क्या है, कॉमन रेशियो मतलब सार्वनुपात हिंदी में बोलते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या। 5वां पद अगर देखेंगे तो कैसा है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, n की वैल्यू कितनी 5, तो ये कितना हो जाएगा ए आर। तो n की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे कितना 5, तो 5 माइनस 1 वाट 4। ये जो वैल्यू दे रखी है ये p दे रखी है, कितनी है p। देखो ध्यान से, ये तो कह रहा है 5वां पद जो दिया है वो कितना है p है। फिर ऐसे 8वां पद जो दिया है वो कितना दिया है q। तो सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। तो 8वां पद कितना हो जाएगा T8 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे ए आर की पावर क्या हो जाएगा 7। अरे भाई n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 7 इक्वल टू, ये क्या गिवन है Q। एंड 11th टर्म T11 इक्वल टू व्हाट, ए आर की पावर 10 इक्वल टू आर। कहने का मतलब ये कि ये देखो P की वैल्यू मिल गई हमको, ये Q की वैल्यू मिल गई, और ये किसकी वैल्यू है R की वैल्यू है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, ये देखो प्रूफ करके लाना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। यहाँ पर लिख लो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो आप सबकी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले देख लो, चाहे आरचेस ले लो, चाहे एलचेस है, दोनों से आ जाएगा आंसर। पी एस, पी की वैल्यू कितनी है, देखो पी की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर 4 इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पी क्यू एंड आई थिंक यहाँ पर एस दिया होगा, यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा एस होगा। ठीक है, तो एस मतलब ये वैल्यू, ए वैल्यू हम लिख ले रहे हैं एस। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर कितना 10, ए आर की पावर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू इस, भाई यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहाँ 4 यहाँ पर 10, कितना हो जाएगा आर की पावर 14। ये तो हमारा आरचेस पार्ट निकला, क्या निकला आरचेस पार्ट। तो जरा एलएचएस पार्ट देखें, एलएचएस पार्ट क्या लिखा है क्यू स्क्वायर, क्या लिखा है क्यू स्क्वायर। इसको देखो कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये ए आर की पावर 7 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, सही है। क्या लिख सकते हो ए आर की पावर कितना 7, ए आर की पावर 7 को क्या लिख सकते हो ए आर की पावर 7, देखो क्या लिखा है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलएचएस। देखो मैंने आरएचएस पार्ट लिया और क्या किसके रब लिया है एलएचएस के, आप एलएचएस पार्ट लेके भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अतः क्या हुआ सिद्ध हो गया भाई कितना क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना पी एस। ठीक भाई, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर आर की जब हमने आर लिया था एक्चुअल में है क्या एस है भाई, तो हमने करेक्शन कर लिया, आप भी करेक्शन कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आसानी से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा हुआ है द 4th टर्म ऑफ अ जीपी। हिंदी में अगर देखें तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म मतलब दूसरे पद का क्या है स्क्वायर है। हम एक एक स्टेप को जो है सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे 4 टर्म, तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कितना T4, मैथमेटिकली कितना लिखेंगे T4। 4th टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म का क्या होल स्क्वायर, सही है। 4th टर्म ऑफ अ जीपी, ये स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड मतलब कितना T2, सबकी जब वैल्यू पुट कर दो। T4 को क्या लिखेंगे ए आर की पावर कितना 3
सही भाई, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, 4 - 1 करेंगे कितना 3, ये T2 को क्या लिखेंगे इधर ए आर कितना, ए आर की पावर कितना 2 - 1 मतलब 1 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब क्या निकल के आएगा ए आर की पावर कितना 4, ए आर की पावर 4, सही है। और देखो यहाँ से क्या निकलेगा, इसको इधर ले आओ तो ए आर क्यूब माइनस ए आर की पावर 4 = 0, तो यहाँ पर ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हो, 1 - आर इक्वल टू कितना आएगा 0, तो ए बराबर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी -3, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट टर्म कितना है -3। आर इक्वल टू क्या हो सकता है, आर इक्वल टू 0 हो सकता है, फिर आर इक्वल टू क्या हो सकता है 1 - आर इक्वल टू 0, मतलब आर इक्वल टू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू 0 टर्म तो कभी होता नहीं है, कॉमन रेशियो अगर देखेंगे अगर यहाँ पर कितना कॉमन रेशियो 0, तो कॉमन रेशियो 0 लेंगे क्या, कॉमन रेशियो 0 नहीं लेंगे भाई, ये छोड़ दो, क्या लेंगे आर इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू कितना -3, हमको निकालना क्या है 7th टर्म, क्या निकालना है 7, T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर की पावर 6, सही है, ए आर की पावर 6। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 6, आंसर कितना निकल जाएगा -3 ही, सही है भाई देख लो, डिटरमाइन एट 7th टर्म, फर्स्ट टर्म कितना -3, ये सही है, कितना निकल गया -3। सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप, आसानी से कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं भाई। लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, मतलब कौन सा पद होगा, तो क्वेश्चन से समझते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन 3 पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट देखते हैं। लिखा है 2, 2 √2, 4 इज 1 to 8, मतलब इस श्रेणी या इस सीक्वेंस में कौन सा पद जो होगा वो हमारा कितना होगा 128 होगा। जैसे हमने एपी में आपको सिखाया था कि कैसे पद निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जैसे लिखा हुआ है, ये सीरीज लिखी हुई है, तो हमसे कहा है कि कौन सा पद जो होगा 128 होगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हम लेट कर ले रहे हैं, लेट Tn इक्वल टू मतलब nth टर्म जो होगा वो कितना होगा 128, कितना मान लेते हैं 128। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर n - 1 इक्वल टू व्हाट 128, सही है भाई। ए क्या है फर्स्ट टर्म कितना दिया हमारा 2 इंटू आर, आर को कैसे लिखते हैं, आर को कैसे लिख सकते हैं सेकेंड टर्म अपॉन कितना फर्स्ट टर्म, अरे कॉमन रेशियो, आर मतलब क्या कॉमन रेशियो कितना है 2 √2 अपॉन में कितना 2, सही है। इसकी पावर कितना n - 1 इक्वल टू 128, सही। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये 2 से कैंसिल कर दो, ये कितना आएगा 64, कितना 64, ये इधर कितना निकलेगा √2 की पावर कितना n - 1 इक्वल टू ये कितना 64 को अगर लिखें हम तो 2 की पावर में कितना ले सकते हैं, 2 की पावर में कितना 6 ले सकते हो। 64 को अगर लिखें तो कितना 2 की पावर 6 में ले सकते हो। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है √2 है, यहाँ पर क्या है √2, तो आप इधर भी क्या बनाओ √2 की पावर में बनाओ। तो हमने 2 को कैसे ले सकते हैं, जैसे ये 2 को लिखना हो तो कैसे ले सकते हो √2 इंटू कितना √2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई, सही। इधर देखते हैं, ये √2 की पावर कितना हो जाएगा n - 1 इक्वल टू ये √2 और √2 पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप ऐसे इसको ले सकते हो √2 की पावर कितना 12, अरे पावर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई। √2 से √2 अगर हम कंपेरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर ऊपर बराबर हो जाएंगी, n - 1 इक्वल टू 12, सो n इक्वल टू 13, n की वैल्यू कितनी निकल आई। इसका मतलब जो 13वां पद होगा वो कितना होगा 128 होगा, कौन सा 128। बी वाला पार्ट आप अपने आप करोगे, कौन सा पार्ट बी वाला पार्ट आप अपने आप करोगे, ठीक है। हम कौन सा पार्ट सी वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है 1/3, 1/9, 1/7 डॉट डॉट, इस तरह से कौन सा पद जो होगा वो हमारा 3 ये कितना 19683 इतना होगा। हम लेट करेंगे, वैसे ही लेट करेंगे कि लेट nth टर्म मतलब Tn इक्वल टू कितना होगा 1/19683 1, ठीक इतना लिख लिए। Tn का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा ए आर की पावर n - 1 इक्वल टू 19683। ए की वैल्यू कितनी है, ये मतलब पहला पद कितना दिया है 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा इंटू आर, आर कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म अपॉन में कितना फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है 1/9 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है 1/3। इसको अगर सॉल्व करें आर इक्वल टू निकालें तो कितना निकल गया 1/3, ये 9 है 3 ऊपर चला जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा 1/3। आर की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितना 1/3, ये पावर कितना n-1 इक्वल टू 1 अच्छा इसको देखो 19683 पावर क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पावर 1 है, 1/3 की पावर 1, यहाँ 1/3 की पावर n-1, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा n बचेगा। अरे भाई ऐड करोगे तो 1 प्लस ऐसे लिखोगे तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप इसको 3 की पावर में कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको 3 से पूरा क्या कैंसिल करो, फैक्टराइजेशन कर लेना। ये 3 की पावर हमारा 3 की पावर 9 बनता है, कितना बनता है 3 की पावर 9, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो यहाँ पर 1/3 से 1/3 क्या कैंसिल, n इक्वल टू कितना निकल गया 9, n इक्वल टू कितना 9, देख लेना कितना बन रहा है, 9 बन रहा है 8 बन रहा, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। कहने का मतलब इसको फैक्टर कर लेना, 3 की पावर में बना लेना, किसमें 3 की पावर में। अगर ऐसा कुछ निकल के आ रहा होगा 3 की पावर 9 तो ऐसे इसको ले सकते हो 1/3 की पावर कितना 9, सही। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है ना। आप अगर ये सब चीज़ें जानते होगे तो आगे ढेर सारे क्वेश्चन करोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन GP, ये जो तीनों नंबर होंगी वो क्या होंगे GP में होंगी। x की किस वैल्यू के लिए जो है तीनों नंबर किस में होंगी GP में होंगी। तो GP में होंगे तो आप अपना कॉन्सेप्ट पर काम करो। देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है GP का, कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ना, सेकेंड टर्म अपॉन में कितना फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में कितना सेकेंड टर्म। अरे भाई GP में होंगे तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो हमारा दिया है ना। आप देखो कैसे इसको कैसे लिख सकते हो, ये कितना लिखा है -2/7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा -7x/2, सही है भाई, 2 माइनस को ऊपर ले गए। इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी कितना -7/2x लिखा था, ऐसे इसको ले सकते हो। 2 को कहाँ ले आओगे नीचे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/2 से 7/2 भी कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल टू 1 निकल के आएगा। देखो 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये x बचा यहाँ x बचा, मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा x², इधर यहाँ 1 बचा था, मल्टीप्लाई करोगे तो 1, x² इक्वल टू कितना 1, सो x इक्वल टू +-1, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी +-1। ये तो क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला था, आप कर सकते थे आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो जैसे हम 7, 8 करेंगे वैसे कौन सा है 9 और 10 भी हैं। आप एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से, बाकी कर लोगे अपने आप, 10 तक कर लोगे। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म, मतलब जो इंडिकेट हैं, जैसे ये 20 टर्म का सम निकालना है, ऐसे ये n टर्म का सम निकालना है ना, जो जैसे जितने दिए हैं उतने टर्म का हमको सम निकालना है। सम मतलब अरे योग चाहिए हमको, क्या चाहिए, समांतर श्रेणी, वो गुणोत्तर श्रेणी का योग चाहिए। तो देखो ये पहला टर्म है, ये क्या है हमारा दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इससे क्या निकाल सकते हो, कॉमन रेशियो निकाल सकते हो भाई। क्या निकालोगे कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रथम पद, इसको a से डिनोट करते हैं, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन रेशियो मतलब हिंदी में भी लिख दे रहे हैं सार्वनुपात, क्या सार्वनुपात, इसको r से डिनोट करते हो। इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये क्या होता है सेकेंड टर्म, ये कितना 0.015 अपॉन में कितना 0.1। अच्छा इसको करोगे कैसे आप बताओ। अच्छा यहाँ पॉइंट लगा, ये क्या लगा पॉइंट, तो पॉइंट को हटाते हैं तो कितने जीरो लगते हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगाओ 1 2 3, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 2 जीरो ऊपर लगाओगे। कहने का मतलब ये कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 15 कितना बचा 15 अपॉन में कितना 150, सही है, तो कितना निकल के आएगा 1/10। आप जल्दी भी कर सकते थे, ठीक, आप आसानी से निकाल सकते थे। देखो r की वैल्यू कितनी आई 1/10, कितना 1/10, और फर्स्ट टर्म कितना है 0.15। निकालना क्या है, कितने टर्म का सम निकालना है, मतलब पदों की संख्या दी है 20, कितने यहाँ पर आप लिख सकते हो हिंदी में पदों की संख्या कितनी है 20, ठीक। निकालना क्या है सम ऑफ n टर्म, अरे तो SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखो एक फार्मूला हमारा ये निकलता था a r 1 - r की पावर n अपॉन में कितना 1 - r। अच्छा ये फार्मूला क्यों यूज किए, आप ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते थे, a r की पावर n-1 अपॉन में कितना r - 1। r की वैल्यू जो है यहाँ पर r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू जो है वो क्या है कम है, किससे 1 से क्या है कम, अरे 1/10 है भाई, 1 से क्या है कम है, तो ये वाला फार्मूला यूज करना।
कितना निकलेगा देखो, एस एन इजक्वल टू, एस एन मतलब S20 इजक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 0.15 एंड 1 माइनस आर इजक्वल टू वट 1/10 की होल पावर कितना है 20। भाई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, पदों की संख्या कितनी है 20, फिर अपॉन 1 माइनस आर मतलब क्या, सारोनुपात बोल सकते हो या इंग्लिश में कॉमन रेशियो बोल सकते हो। कितनी वैल्यू दी है 1/10, कितना 1/10, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.15 एंड इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसा रहने दो 1 माइनस 1/10 की पावर 20 एंड होल अपॉन 10 बन जाए 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 9/10, कितना 9/10। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, S20 इजक्वल टू, इसको क्या ले सकते हो, ये 15 अपॉन में कितना 100, 15/100 सही है, इंटू ये 10 कहाँ जाएगा 10 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये जो बचेगा 1 माइनस 1/10 की पावर कितना 20 सही है। ये 10 जा, ये कितना 3 से 3 5 जा एंड 3 3 जा 9, ये 5 कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/6 आएगा कितना 1/6 एंड ये 1 माइनस 1/10 की पावर 20। ये आपका फाइनली क्या आंसर निकल के आएगा, सम ऑफ 20 टर्म मतलब 20 पदों का क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा। भाई सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली आपको पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज करना है कि ये यूज करना है, ठीक है, दो में से कोई एक यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये भी सम निकालना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है। यहाँ से आप निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म को क्या √7 हमारा है एंड कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा √21 अपॉन में कितना √7। अगर चाहो तो ये कितना निकल जाएगा, चाहो मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कितना √3 एंड n की वैल्यू n ही दी है तो SN इजक्वल टू फार्मूला यूज कर लो कितना 1 अपॉन, ये देखो r की वैल्यू जो आएगी वो एक से क्या आएगा ज़्यादा, अरे भैया ये एक से क्या है ज़्यादा है, तो ये कितना r की पावर n-1 अपॉन में कितना r-1, ये फार्मूला यूज कर सकते हो। SN ही निकालना है, a की वैल्यू कितनी है √7 इंटू r मतलब कितना √3 की पावर n-1 अपॉन r-1 कितना हो जाएगा √3-1। ये आपका फाइनली क्या है आंसर निकल के आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको ऐसे सॉल्व करने हैं भाई, ये आप अपने आप कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लिखा हुआ इवेल्युएट मतलब हमको मान ज्ञात करना है। ये किसका देखो सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11, कहाँ से 1 से लेके 11 तक, और ये कोई फंक्शन दिया है 2 + 3 की पावर के, 2 + 3 की पावर के। कैसे इसको देखो सिग्मा को कैसे ब्रेक करते हैं, ये जैसे सिग्मा लिखा हुआ है, इसको सिग्मा मतलब समेसन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो समेसन। तो k इक्वल टू 1 से 11 तक इसमें वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक। जैसे अगर कोई सिग्मा ओपन करना हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा x इक्वल टू 1 to 5, x इक्वल टू 1 to 5 और मैंने लिख दिया x² + 1। इसको अगर आपको ओपन करना है तो कैसे ओपन करोगे, सबसे हमने कहा इसका मतलब समेसन होता है, क्या मतलब समेसन। तो x इक्वल टू पहले 1 रखोगे इसमें, तो 1 का स्क्वायर + 1 ये आ गया, फिर बीच में साइन प्लस का बनाओगे, किसका प्लस का। फिर x इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 1 दूसरा टर्म हो गया, प्लस x इक्वल टू 3 इसमें रखोगे तो 3² + 1 हो गया। फिर 4 रखोगे तो 4² + 1 हो गया। फिर 5 रखोगे x की वैल्यू तो 5² + 1। इस तरह से मतलब आप ब्रेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर सिमिलरली देखो ब्रेक करो इसको, तो कितना इसको कैसे ले सकते हो, k इक्वल टू 1 रखेंगे, k इक्वल टू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 की पावर कितना 1, सही है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस दूसरा रखेंगे तो 2 तो ऐसा रहेगा, चेंज क्या होगा जहाँ k होगा, जहाँ पर क्या होगा k होगा वहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, तो 3² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 + 3 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे कहाँ तक करेंगे 11 तक, तो क्या आप 11 तक लिखोगे, 11 तक मत लिखना, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 11 टर्म्स, या आप लास्ट वाला टर्म लिख लो, कितना लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 2 + 3 की पावर 11 कितना हो जाएगा 2 + 3 की पावर 11, सही है। कितना हो जाएगा 2 + 3 की पावर 11। अब देखो 11 तक है, कहाँ तक है 11 तक। अब इसका जरा सब निकालो, कितना निकलेगा अगर सब निकालें इसका, तो देखो यहाँ पर देखें तो 2 स्टडी बन रही है, 2 सीरीज बन रही है। यहाँ पर देखो 2 2 2 ऐसे 2 कहाँ तक बनेगा 11 टाइम्स तक बनेगा। कैसे कैसे
लिखा होगा 2 + 2 + 2 + 2 कहाँ तक 11 टाइम, ऐसे लिखना 11 टाइम्स 2 + 2 + 2 ना। फिर अगला जो बनेगा वो 3 1 3 2 3 की पावर 3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, ये भी 11 टाइम्स तक ही आएगा। कहाँ तक आएगा 11 टाइम्स, मतलब 3 की पावर 11, 3 की पावर कितना 11 तक। सही है। तो हमको क्या चाहिए, अरे सम निकालना है भाई। क्या निकालना है, सम निकालना है। बताओ ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा, अरे 22 आएगा भाई। या मैंने कहा था 11 से इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना 22 निकल के आएगा। कितना 22। ये जो देखो ये बन रही है हमारी, वो क्या बन रही है, जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी। देखो ए = कितना है इसमें 3, आर = कितना है 3² / 3, मतलब कितना आएगा 3। लास्ट टर्म दिया है इतना, लास्ट टर्म ना लिखो तो n = लिख लो, n = कितना हो गया 11। अरे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें 11 होंगे भाई, कितने होंगे 11। तो आप देखो फार्मूला यूज कर लो। फार्मूला क्या होगा, देखो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है 1 से ग्रेटर। तो फार्मूला कौन सा रखेंगे, ए यहाँ पर लिख देते हैं, ए एंड आर की पावर n-1 अपॉन में कितना r-1। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 3 × 3 की पावर n, n मतलब कितना 11 - 1 एंड होल अपॉन में कितना r-1। आर की वैल्यू कितनी है 3 - 1। सॉल्व कर लो, जो बचेगा आंसर हो जाएगा आपका 22 प्लस ये कितना आएगा 3 अपॉन में 2 एंड 3 की पावर 11 - 1। ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर। कठिन नहीं था, बस खाली थोड़ा समझने वाला था ना, कर सकते हो आप आसानी से, 1-2 स्टेप में सॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब स्टार्टिंग के 3 पदों का योग, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन दिया है वो 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1। निकालना क्या है हमको, फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब सारोनुपात निकालना है एंड टर्म्स, और हमको पद भी चाहिए, कितने पद हैं वो निकालने हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग के 3 पद किसी गुणोत्तर श्रेणी के स्टार्टिंग के 3 पदों का योग जो दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, वो कितना 39/10 दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है 1। तो हमको निकालना है सारोनुपात मतलब कॉमन रेशियो एंड टर्म्स मतलब पदों की संख्या, ये पद निकालने हैं हमको। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन, लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं वी नो दैट द जीपी किस तरह से होती है, देखो ध्यान से। पहला ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब होता है, ए आर की पावर 4 होता है, ए आर की पावर 5 होता है, डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता जाता है भाई। ठीक, हमसे क्या कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म ना गिवन, यहाँ पर क्या लिखना है गिवन है कि स्टार्टिंग के 3 पदों का योग, मतलब a + AR = कितना दिया है 39/10। दूसरा केस क्या दिया है एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है a × AR = कितना 1। यहाँ से अगर देखें यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा इंटू r³ हो जाएगा, यहाँ पावर 1 यहाँ 2। इसको क्या लिख सकते हो AR का होल क्यूब = 1। सो AR = 1 एंड A = what 1/r। ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/r, हमने ए की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर देखो इसमें ए कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 1 + r + r² = कितना 39/में कितना 10। सही है। ए की वैल्यू कितनी है 1/r, कितनी है 1/r प्लस ये कितना 1 + r + r² = कितना 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, अरे इसके नीचे कितना 1 मल्टीप्लाई करोगे तो r हो जाएगा, r को इधर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 39r, एंड 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 + 10r + 10r² = 39r। इधर किसका लो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10r लिखा ये 39 इधर आएगा, तो कितना बचेगा -29r + 10 = 0। मल्टीप्लाई करोगे 10 जा कितना हो जाएगा 100 हमको प्लस करके कितना लाना है 29, कितना हो जाएगा 29 लाना है ना। तो आप लिख सकते हो कितना 25r एंड -4r। ये फैक्टर करना तो मालूम होना चाहिए आपको भाई। ये कॉमन ले लो, इसमें से कितना हो जाएगा 5r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2r - 5 बचेगा, -2 कॉमन ले लोगे तो 2r - 5 = कितना 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा 2r - 5 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 5r - 2 = 0। अगर r की वैल्यू यहाँ से देखें तो 5/2 हो जाएगी एंड r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5।
जब आर की वैल्यू कितनी है 5/2 है, जब आर की वैल्यू कितनी है 5/2, देन ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 1/r, आर मतलब कितना 5/2, तो कितना हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा 2/5 एंड इधर जब ए इज इक्वल टू 2/5 है तो यहाँ पर 2/5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। अगर ए इज इक्वल टू 2/5 दिया है, आर इक्वल टू 5/2 दिया है, तो कह रहा था पद बताओ, तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो ए ही है, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ए, इसके लिए अगर बात करें 2/5 कितना हो जाएगा, ये कितना निकलेगा 2/5, दूसरा ए आर, ए इंटू आर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 5.2 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा कितना ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू आर स्क्वायर बोले तो कितना, ये 25 1 में कितना 4, बस 3 पद निकल आएंगे, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5/2 निकलेगा, मतलब 2.5 1 एंड 5/2। ये तो इसके लिए मैंने निकाली इधर, जब ए की वैल्यू 2/5 है, आर की वैल्यू कितनी है 5/2, एंड व्हेन ए इक्वल टू 5/2 एंड आर इक्वल टू 2/5, देन यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। ओके, आपको अपने आप करना है ये क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना था ना अच्छे से। ओके।